प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन की समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 2 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश्य न बनो। दूसरे शब्दों में कि संसार के जैसे कार्य न करो। दूसरे शब्दों में कि जो संसारिक लोग हैं उनके जैसे कार्यों को न करो। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि संसार के सदृश्य न बनो। संसार के सदृश्य बनने का क्या मतलब है? संसार में यदि आप देखेंगे, लोगों के जीवनों को यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा झूठ उनके अंदर है, धोखा उनके अंदर है, फरेब है, घमंड है, बुरी बुरी लालसाएं हैं, एक दूसरे को गाली देना है, एक दूसरे के प्रति उनके मन में गलत भावनाएं हैं, अनेक प्रकार की बातें उनके जीवन में हैं। वो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के विरोध में कार्य करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके जैसे तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है, उनके जैसे कार्यों को नहीं करना है, बल्कि हमें कैसा होना है? बाइबल कहती है कि हमें प्रभु के सदृश्य होना है, प्रभु के स्वरूप में हमें बदलते जाना है। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के अनुसार तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, तुम्हारी चाल चलन में भी परिवर्तन आना चाहिए। बहुत से भाई बहन हैं जो मसीह के पीछे तो चलते हैं, कहते हैं कि हम मसीह में हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, परंतु उनके जो जीवन में जो कार्य हैं वो वही हैं संसार के जैसे। अभी भी जीवन में नशा है, अभी भी जीवन में गलत बातें हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, झूठ है, फरेब है, धोखा है, और कहते हैं कि हम मसीह में हैं। परंतु मेरे दोस्तों, आपको ऐसा नहीं होना है। बाइबल हमें बताती है कि हमें संसार के सदृश्य नहीं होना है। यदि आप ऐसे हैं, यदि आपके जीवन में ये सब बातें हैं, या फिर आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आज से ही अपने चाल चलन को बदलना शुरू करें। हम उनेसिमुस के जीवन में देखते हैं, उनेसिमुस फिलेमोन के घर से भाग निकला। कारण क्या था नहीं लिखा है, परंतु हो सकता है वो चोरी करके भागा हो सकता है उसने फिलेमोन को धोखा दिया हो सकता है किसी कारण से उन्होंने लड़ाई झगड़ा फिलेमोन के साथ में किया, ये फिर कुछ भी हो सकता है जिस कारण से वो चुपके से भाग गया। और भागने के बाद उसकी मुलाकात पौलुस से हुई और पौलुस ने उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। न केवल हृदय परिवर्तित बल्कि उसका चाल चलन भी बदल गया। तब पौलुस उसके लिए कहता है कि फिलेमोन जो पहले किसी काम का ना था, ये उनेसिमुस अब बड़े काम का है, तेरे भी और मेरे भी। और उनेसिमुस फिर फिलेमोन के पास वापस गया। दोस्तों, क्योंकि उसका चाल चलन अब बदल गया है, उसका जीवन जीने का तरीका अब बदल गया है। जो बुराइयां उसके अंदर थी उसने वो छोड़ दी हैं। अब वो प्रभु के पीछे चल रहा है, सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, विश्वास से चल रहा है। हम जानते हैं कि ये काम कोई अपने आप से नहीं कर सकता, अपनी बुरी आदतें कोई अपने आप से नहीं छोड़ सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक सहायक दिया है, वो पवित्र आत्मा। यदि आप उससे सहायता मांगेंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो आपको ऐसी सहायता देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप इन सब बुरी बातों से छुटकारा पा जाएंगे। जरूरत है तो आप उससे सहायता को मांगे, उससे प्रार्थना को करें। सो दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि संसार के सदृश्य न बनो, बल्कि प्रभु के स्वरूप में बदलते चले जाओ। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ, अपनी बुरी आदतों को छोड़ते चले जाओ और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलो, सिद्धताई की ओर चलते चले जाओ। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो रोज उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर को। मेरे जीजा 2 बार से ग्राम मुखिया चुनाव हार रहे थे, लेकिन इस बार जैसे ही मैंने इनको प्रेयर रिक्वेस्ट दिया
और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़े वोटों से जीत दिया है। इसके लिए मैं करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ब्रदर एंड सिस्टर के ग्रुप को परमेश्वर इन्हें और ब्लेस करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक की प्रॉब्लम इनकी प्रार्थनाओं से दूर हो, हर एक के जीवन में खुशियाँ आए, जीत आए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का विश्वास हर एक के दिलों में बढ़े। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो उन्होंने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जय थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर एंड आपके पूरे ग्रुप को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में जैसे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन के उस क्षेत्र में जहां पर आपको जरूरत है कि आपके जीवन में कार्य हो, परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से आज की शाम में प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर आप प्रभु से प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थी और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते प्यारे यीशु, हमारे अगापे प्रेम करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रभु अल्फा है और तू ओमेगा है, तू ही आदि है प्रभु और तू ही अंत है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू सनातन की चट्टान है प्रभु जी, अनंत काल का पिता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरे ऊंचे पवित्र और उस सिद्ध नाम की हम तारीफ करते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप दया के धनी है, आप प्रेमी है प्रभु जी, और आप करुणा में परमेश्वर है प्रभु। वही दया, वही करुणा, वही प्रेम है प्रभु जो तूने हम सबके जीवनों में प्रकट किया है। हाँ प्रभु, इस जगत में आकर आपने उस करुणा, उस दया, उस प्रेम को प्रकट किया है प्रभु। हालेलुया। हम सबको अपना बेटा बेटी बना लिया, हम सबके जीवनों को आपने परिवर्तन किया है। हम सबको तूने हृदय परिवर्तन का मौका दिया है, मन फिराव का मौका दिया है। हम आपका हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु, सच में मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग परिवार के साथ में एकांत में और मिलकर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी समय प्रभु तेरी उपस्थिति उनके संग में होने पाए। इसी समय प्रभु वो फील करे तेरी होली प्रेजेंस को प्रभु जी। आज की शाम में परमेश्वर तेरे लोग तेरी आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें, होली स्पिरिट आप इन्हें अगुवाई करें। हम चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअली, आत्मिकता में प्रभु आज प्रार्थना करने पाए, आत्मिक रूप से उन्नत होने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे, वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग लॉर्ड, बिकॉज योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते परमेश्वर की तेरा पवित्र आत्मा आज की शाम में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है, हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में है। कैसे हम प्रार्थना करें और कैसे हम यीशु से इस बातों को कहें, ये सब कुछ होली स्पिरिट आप हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका आदर करते हैं। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे इस प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह, आज उनके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख बीमारियां हैं, आज प्रभु आज वो आपके लोग उस बातों से छुटकारा पाए और प्रभु वो पूर्ण रीति से आपके हो जाए, वो सिद्धताई की ओर बढ़े, वो पवित्रताई की ओर बढ़े, वो तेरी ओर बढ़े और तुझसे लिपट जाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आत्मा के वचन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए जो आज की शाम में आपने हमें दिया है। आप चाहते प्रभु कि हम संसार के सदृश्य ना बने, वरन परमेश्वर तेरी सिद्धताई में प्रभु बढ़ते जाए परमेश्वर। मन के नए हो जाने पर परमेश्वर हम अपने जीवन को भी नया करें और वो अनुभव से हम इन बातों को महसूस कर सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उन बुरी चाल चलनों से फिर कर एक अच्छा अनुभव, एक पवित्रताई की ओर बढ़ाएं परमेश्वर। हालेलुया। आज की शाम में प्रभु ये वचन प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु, इनके जीवन के लिए कोड करते हैं, इसका अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि तेरा वचन ही जो हमें सामर्थ्य देता है, तेरा वचन ही है जो हमें इन सारी बातों से बाहर निकलने में
सहायता करता है, क्योंकि प्रभु ये तेरे आत्मा के द्वारा बोला गया है। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनका चाल चलन सही नहीं है परमेश्वर, प्रभु जी जो अपना चाल चलन बदलना चाहते परंतु प्रभु किसी कारणवश प्रभु वो नहीं कर पा रहे हैं। पिता, आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से आज की शाम में भरें और प्रभु वो अपना चाल चलन परिवर्तन करने पाए, अपने चाल से, बुरी चालों से फिर जाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस लालच भरे जीवन से फिर जाएं परमेश्वर पिता, उस लोभ से फिर जाएं, उस बुरी अभिलाषाओं से फिर जाएं परमेश्वर, उस प्रभु झूठ से, उस धोखा देने से, उस गलत बातों से प्रभु आज आपके लोग फिर जाएं परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, आज आपके लोग उन बुरे कामों से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरी बातों से, बुरे चाल चलन से, बुरे आचार व्यवहार से प्रभु अपने मनों को फिरा नहीं पाए परमेश्वर। यदि प्रभु ये दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, उन बातों से अपने मन को फिराएं। यदि प्रभु दूसरे की वस्तु का लालच करते हैं प्रभु, तो उन बातों से आप इन्हें फिराएं परमेश्वर। किसी को भी ये धोखा न देने वाले हो सके, किसी के साथ विश्वासघात करने वाले ये ना हो सके प्रभु, वरन प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र जीवन, एक सिद्ध जीवन, एक प्रेमी, एक दया भरा जीवन प्रभु इनका होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे सदृश्य बनने के लिए प्रभु तेरा वचन उत्साहित करता है। हालेलुया। हाँ प्रभु, जैसे कि उनेसिमुस के जीवन में हुआ, जो किसी काम का नहीं था, परंतु जब तेरा प्रभु उसके साथ पर्सनली इनकाउंटर हुआ प्रभु, तो उसका जीवन बदल गया, उसका मन बदल गया, जो किसी काम का नहीं था वो बहुमूल्य बन गया प्रभु। उसी प्रकार यीशु नासरी आज आपके बेटे बेटियों का भी पर्सनली इनकाउंटर आपके साथ में हो। हाँ प्रभु जी, पर्सनली प्रभु जी उनके जीवन में आप कार्य करें, जो भी उनके जीवन में अंदरूनी आत्मा में परमेश्वर जो गलत बातें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। पिता, ये किसी के लिए बुरा ना सोचे, किसी के लिए बुरा ना बोले, किसी की हानि की योजना ना बनाए, वरन सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए दया को मांगे, सबके लिए करुणा को मांगे और सबके लिए आपके प्रेम को मांगे। मेरे प्रभु धन्यवाद। आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार के रोग में है, दर्द है, यीशु के नाम से आज उस दर्द को, उस बीमारी को, हर एक प्रकार के रोग को हम यीशु के नाम से, सामर्थी नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, हाँ प्रभु उसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु तू अपने लोगों को चंगा करता है। इसी समय उनकी बीमारियों से आप उन्हें चंगा करें पिता। हर प्रकार का रोग जो इनके शरीर में पाया जाता है उसे हम यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसे हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, यीशु आपके लोग शिफा को पाए, यीशु आपके लोग चंगाई को पाए। जिनके शरीरों में प्रभु जी व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, नाना प्रकार के इन्फेक्शंस है, एलर्जीज है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। फोड़ एफिन्सी की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल प्रॉब्लम है, नाना प्रकार के जो डिजीज है प्रभु उनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। इस समय प्रभु जबकि कोरोना प्रभु जी बढ़ रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम उसके खंडित होने की आज्ञा देते हैं, उसके नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा है, तेरा वचन हम कोड करते हैं कि वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ प्रभु, इस साल में भी परमेश्वर आप अपने लोगों को इस महामारी से बचाएं, जो इस समय प्रभु जिनके शरीरों में सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो शिफा को पाए, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। इस समय प्रभु जी जो वायरल चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से उस वायरल से प्रभु आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। इस ठंड में होने वाले वायरल से प्रभु आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, चंगा करें। धन्यवाद। आज रात में जब आपके लोग सोते हैं तो आप उन्हें एक अच्छा विश्राम दें, आप उन्हें मीठी सुकून भरी नींद दें। और प्रभु जो भी वो बुरे सपने देखते हैं, जो भी उन्हें गलत थॉट्स आते हैं, जो भी प्रभु वो डरते हैं, यीशु इन सारी बातों से आजाद करें। आपके लोग आपके दर्शन के खोजी हों, आपके लोग आपके वचन के खोजी हों, और प्रभु उन सब में प्रभु वो तेरी महिमा करें। धन्यवाद पिता, आज की शाम में हम सबको उत्साहित करने के लिए, हम सब की सुधि लेने के लिए, हम सबके जीवनों में अपने प्रेम को देने के लिए और वचन से बात करने के लिए धन्यवाद। यीशु सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।